नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के इस लेक्चर में हम वन्य समाज और उपनिवेशवाद वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न जनजातीय विद्रोहों को। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल करके रखिए ताकि साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चुआर विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह विद्रोह कब हुआ, क्यों हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया और इसका क्या परिणाम हुआ। तो आइए देखते हैं। तो चुआर विद्रोह एक लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह था और जो कि कई चरणों में यह विद्रोह हमें देखने को मिलता है। तो चुआर विद्रोह की शुरुआत 1767 से हुई और इसका अंत 1799 में जाकर के हुआ। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह था और ये विद्रोह कई चरणों में हमें देखने को मिलता है। इस विद्रोह का चरमोत्कर्ष हमें 1798 और 99 के बीच देखने को मिलता है। तो 1798 और 99 के दौरान यह विद्रोह जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था, यानी कि अपने पीक पर था। ये जो चुआर जनजाति के लोग थे, इनका निवास स्थान कहाँ पे था? ये लोग बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बाकुंडा और मानभूम जैसी क्षेत्रों में निवास करते थे। चुआर विद्रोह क्यों हुआ था? तो यह विद्रोह अंग्रेज़ों के भूराजस्व प्रणाली के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। अब तक हमने जितने भी विद्रोह को पढ़े हैं उसका मुख्यतः कारण यही था कि वो सारे विद्रोह, जितने भी विद्रोह हमने पढ़े हैं, वह अंग्रेज़ों की भूराजस्व प्रणाली के खिलाफ और उनकी जो शोषणकारी नीति थी उनके खिलाफ सारे विद्रोह हुए थे। चुआर विद्रोह का नेतृत्व रानी शिरोमणि ने किया था। चुआर विद्रोह का नेतृत्व रानी शिरोमणि ने किया था, जो कि मिदनापुर, बंगाल की रहने वाली थी। मिदनापुर कहाँ पे है? बंगाल में। रानी शिरोमणि को 6 अप्रैल 1799 को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कलकत्ता जेल में भेज दिया गया और अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह को बलपूर्वक, क्रूरतापूर्वक दबाने की कोशिश की गई, लेकिन यह विद्रोह शांत नहीं हुआ और आगे चल कर के चुआर जनजाति के जो लोग थे उन्होंने भूमिज जाति के साथ मिल करके अपने विद्रोह को जारी रखा और उनके साथ विद्रोह में शामिल हो गए, जिसका नेतृत्व कर रहे थे गंगा नारायण। तो गंगा नारायण किस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? भूमिज विद्रोह का। तो आइए हम देखते हैं अगला जनजातीय विद्रोह, जिसका नाम है हो विद्रोह। तो हो विद्रोह की शुरुआत 1820-21 ईस्वी में छोटा नागपुर के सिंहभूम में हुआ था। और यह विद्रोह क्यों हुआ? यह विद्रोह यहाँ के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ हुआ था। यहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ सिंह, उनको अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त था। इस वजह से जगन्नाथ सिंह की शक्ति जो है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रही थी और वहाँ का जो राजा था वो जनजातीय लोगों के साथ शोषण भी कर रहा था। तो जनजातीय लोगों ने इसके बढ़ते शक्ति और इसके द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया। अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को भी क्रूरतापूर्वक दबा दिया, लेकिन इनका विद्रोह यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने अपने विद्रोह को आगे चल कर के मुंडा जनजातियों के साथ मिलकर अपने विद्रोह को, अपने आंदोलन को जारी रखा। आइए अब हम देखते हैं आज का तीसरा जनजातीय विद्रोह, जिसका नाम है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह की शुरुआत सन 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुई और इस कोल विद्रोह में कोल जनजाति के साथ साथ मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजातियों ने मिलकर इस विद्रोह में भाग लिया। कोल जनजातियों का साथ दिया इसमें। तो कोल के अलावा और कौन कौन से जनजाति इसमें शामिल थे? मुंडा जनजाति, उरांव और भी कई अन्य जनजातियों ने इसमें मिल कर के भाग लिया। यह विद्रोह या आंदोलन किस वजह से क्यों हुआ?
तो अंग्रेज़ों की लगान व्यवस्था और शोषणकारी नीति के खिलाफ। तो अब तक हमने जितने भी आंदोलन या जनजातीय विद्रोह देखे हैं उसका प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेज़ों की लगान व्यवस्था और उनकी शोषणकारी नीति। तो इस पॉइंट को आप सभी जनजातीय विद्रोह में लिख सकते हो कि वह विद्रोह क्यों हुआ था, कि अंग्रेज़ों की लगान व्यवस्था और शोषणकारी नीति के खिलाफ जितने भी जनजातीय आंदोलन विद्रोह हुए उनका प्रमुख कारण था अंग्रेज़ों की लगान व्यवस्था और उनकी शोषणकारी नीति या उनकी हस्तक्षेप की नीति। अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जनजातीय लोगों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू किया। उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दिया यहाँ पर, और साथ ही साथ जनजातीय लोग जिनका जीवन पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर था, उन्होंने जंगलों के लिए अपने नियम कानून बनाए और उसमें शिकार, जो कि उनका मनोरंजन का साधन हुआ करता था, छोटे छोटे जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही उनको लकड़ी काटने भी नहीं दिया जाता था, जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन प्रभावित हुआ। और उन पर उनके जो मुखिया थे अंग्रेज़ों ने उनको ज़मींदार का दर्जा दे दिया गया और वह ज़मींदार इनसे राजस्व वसूलने का काम करते थे, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किसानों से काफ़ी अधिक दर पर लगान वसूली और ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना इन्होंने शुरू कर दिया, जिससे उनका आर्थिक शोषण हुआ। और यही सब वजह था कि यही सब वजह के कारण हमें जनजातीय आंदोलन या विद्रोह देखने को मिलता है। तो आइए कोल विद्रोह पर हम फिर से आ जाते हैं। तो कोल विद्रोह की शुरुआत 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। इस विद्रोह में कोल जनजाति के साथ साथ और कई अन्य जनजातियां भी मिलकर इसमें भाग ले रही थी, जैसे कि मुंडा और उरांव जनजाति। इसके अलावा भी और कई जनजातियां थी इसमें। ये मुख्यतः यह विद्रोह जो था वो अंग्रेज़ों की लगान व्यवस्था के खिलाफ और उनकी शोषणकारी जो नीति थी उनके खिलाफ था। ये जो कबीलाई लोग थे, जो कबीलों में रहते थे, तो कबीलाई लोगों ने अपनी प्रथा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहन नामक पद को सृजित किया था। और ये जो पाहन जो ये पद था किस लिए था? धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन या उसके संचालन के लिए इस पद को सृजित किया गया था। और जो मानकी और महतो होते थे वह इनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। तो मानकी और महतो जो थे इनकी पाहन की सहायता करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों की नीति के कारण ये जो मानकी और महतो थे इनको ज़मींदार बना दिया गया। ये ज़मींदार बन बैठे और लगान नहीं चुकाने के कारण जनजातीय लोगों का इन्होंने सामाजिक और आर्थिक शोषण शुरू कर दिया। तो जो मानकी और महतो थे, जो पहले जनजातीय लोगों की सहायता के लिए इनको रखा गया था, अंग्रेज़ों की नीति के कारण ये ज़मींदार बन गए। और ये ज़मींदार अब जो पहले उनकी सहायता करते थे अब उन्हीं का शोषण करना इन्होंने शुरू कर दिया, उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण करना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे जनजातीय लोगों के ज़मीन जो थे उनके हाथों से निकलने लगे। ऐसी स्थिति में ज़मींदारों और दीकू किनको कहा जाता था? गैर आदिवासी लोगों को दीकू के नाम से जाना जाता था। तो ऐसी स्थिति में जमींदारों और दीकू जो कि गैर आदिवासी होते थे उनके खिलाफ कोलों ने विद्रोह शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ और दीकू के खिलाफ जो कि गैर आदिवासी थे उनके खिलाफ कोलों ने विद्रोह शुरू कर दिया। और इस विद्रोह में काफ़ी संख्या में लोग मारे गए और ये आंदोलन जो था वो काफ़ी उग्र रूप ले चुका था। तो अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था कि अब हम कोल जनजाति के लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसको किस लिए
बनाया गया ताकि कोल जो जनजाति के लोग थे उनके लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना की जा सके, और फौजदारी न्यायालय को सरल और सहज बनाने का आश्वासन दिया गया। तो कोल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ कि कोलों के लिए एक शोषण विहीन शासन की स्थापना हुई, जिसको हम साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ फौजदारी न्यायालय को सरल और सहज बनाने का आश्वासन दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। तो ये फौजदारी न्यायालय का काम क्या होता है, फौजदारी न्यायालय का काम क्या होता है, जितने भी आपराधिक मामले होते हैं, जितने भी आपराधिक मामले होते हैं, जैसे कि चोरी डकैती, हत्या इत्यादि, चोरी डकैती हत्या इत्यादि, तो फौजदारी न्यायालय का काम होता है आपराधिक मामलों की सुनवाई करना। आपराधिक मामले जैसे कि चोरी डकैती हत्या इत्यादि का सुनवाई करना। तो फौजदारी न्यायालय को सरल और सहज बनाने का आश्वासन दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। आइए अब हम अगले जनजातीय विद्रोह को देखते हैं, जो कि है भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत सन 1832 ईस्वी में हुई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे गंगा नारायण। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण। 1832 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई, और इस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। तो भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है, और ये आंदोलन भी अंग्रेज़ों की जो राजस्व व्यवस्था था उसी के खिलाफ थी। अंग्रेज़ों द्वारा डाले गए राजस्व के बोझ के खिलाफ इस विद्रोह को शुरू किया गया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आपके लिए कुछ प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। तो पहला प्रश्न है कि किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है? किस जनजातीय विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है? दूसरा सवाल है कि रानी शिरोमणि ने किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया? रानी शिरोमणि ने किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया? आज के लिए ये दो प्रश्न, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। और कमेंट सेक्शन में हम देख रहे हैं कि एक ही बच्चा कमेंट करता है, बाकी लोग भी आप लोग कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।